तो 5 घंटे की पूछताछ अब तक जैकलीन फर्नांडिस, फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से हो चुकी है। ये जो व्यक्ति आप टेलीविजन स्क्रीन पर जैकलीन फर्नांडिस को जिसको देख रहे हैं, ये इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में रहते हुए ठगी का 200 करोड़ की ठगी का आरोप लगा था। वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों रुपए के तोहफे दिए और करोड़ों रुपए के तोहफों में गाड़ियां भी, आलीशान गाड़ियां शामिल है। आज जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी मित्रता और लेन-देन से जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ जहां जैकलीन फर्नांडिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर की कथित महाठगी में साथ देने के लिए तिहाड़ जेल के एक नहीं, दो नहीं, 82 कर्मचारियों पर एफआईआर अब तक दर्ज हो चुका है। जेल में बैठे बैठे 200 रुपए की ठगी का मामला बेहद सनसनीखेज है। दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल के अफसरों की क्या भूमिका थी। सुकेश हर महीने क्या उन्हें मोटी रिश्वत दे रहा था? जैकलीन फर्नांडिस को तो कभी घोड़ा, कभी गाड़ी, कभी घर, कभी विदेश यात्रा। आप देखिए ये रिपोर्ट। महाठग सुकेश चंद्रशेखर, यानी फरेब की दुनिया का वो नाम जिसे सुनते ही कोई भी ये सोचने को मजबूर हो जाए कि अगर कोई बुरा बनने की ठान ले तो किस हद तक जा सकता है। वरना जेल में बैठे बैठे किसी के लिए जेल के बाहर एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए का चूना लगाना कोई हंसी की बात तो हो नहीं सकती। जिस जेल में बैठकर सुकेश चंद्रशेखर अब तक लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहा था, उसी जेल के मुलाजिमों के लिए अब जेल जाने की नौबत आ गई है। जी हां, आपने ठीक सुना, उसी जेल के कर्मचारियों के लिए अब सुकेश चंद्रशेखर इतनी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है कि जेल कर्मचारियों को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा ने अब जेल के इन मुलाजिमों पर सुकेश से रिश्वत खाने के जुर्म में जांच शुरू कर दी है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने रोहिणी जेल के कुल 82 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इन पर रिश्वत के बदले सुकेश चंद्रशेखर को जेल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का इल्जाम है। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की। सुकेश खुद को कभी पीएम ऑफिस और कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताता। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला सीज कर लिया था। बंगले से 82.5 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थी। फिर ये पूरे 1 साल जो है जिस ढंग से ये चला है, जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया है, तो ये लगता है कि सभी जेल ऑफिसर्स की भी पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वन टाइम पैसा दिया नहीं है, हर महीने रेगुलर पैसा देता था और मोबाइल फ़ोन जो यूज करता था राउंड द क्लॉक करता था। सीसीटीवी रहने के बावजूद भी उसे कभी टोका नहीं गया। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने। जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था, तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी, जो चीज कोई बड़े से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता है। अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है,
तो पता चला कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर थी। और तभी तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो आप खुद अनुमान लगाइए, 82 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पुलिस के मुताबिक उनकी जांच में यह निकल कर आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए प्रति माह रिश्वत के तौर पर दिए जाते थे और अब इसकी पड़ताल चल रही है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।